हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 2 कवर करेंगे। हमने पिछले वीडियो में इस इस चैप्टर का यहाँ तक पार्ट कवर कर लिया था। अब हम इस वीडियो में आगे इस चैप्टर को फुल कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी को हम कैसे समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ लिटिल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or cars becomes a part of life, people travel from one part of the world to another in ship, ऑन हॉर्सेस और कैमल्स और ऑन फुट। इसका मतलब है कि लगभग 200 साल पहले या फिर उससे भी पहले, जब अब हमारे जीवन में ना तो ट्रेन थी, ना एरोप्लेन का हम यूज़ करते थे, ना बस का, ना कार का, तो लोग जो है एक जगह से दुनिया के जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करते थे। वो कैसे ट्रेवल करते थे? वो जहाज़ों पर ट्रेवल करते थे, यात्रा करते थे, घोड़ों पर सवार होकर यात्रा करते थे, ऊँटों पर सवार होकर यात्रा करते थे, या फिर पैरों से ही वो यात्रा किया करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए ये एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। इसमें देखिए बता रखा है कि लोग अलग अलग तरह से प्रे करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग तरह से शादियाँ करते हैं। लोग जो हैं अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते हैं, अलग अलग तरह की जो है अलग तरह से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं, और जो है अलग अलग तरह से खाना बनाते हैं। तो आपसे इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर 3 तरह के रीज़न दीजिए। जैसे फर्स्ट रीज़न ये दे रखा है कि लोग जो है भजन भजन गाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से और 2 रीज़न दे सकते हैं कि लोग किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक्टिविटीज़ है, ठीक है। ओपन दे वेंट इन सर्च ऑफ अ न्यू लैंड और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, ठीक है। तो क्या है कि लोग जो है अलग अलग मतलब नई नई जगह की खोज करते थे, नई नई धरती की खोज करते थे जहाँ पर वो रह सके या व्यापार कर सके। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, और इसी वजह से वो बहुत लंबी लंबी यात्रा किया करते थे। जैसे ही उन्हें कोई जगह मिल जाती थी तो लोग जो है वहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए रुक जाया करते थे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है अब किस वजह से जो है घरों को छोड़ दिया करते थे कि वहाँ पर जो है या तो अकाल पड़ जाता था या फिर वहाँ सूखा पड़ जाता था, ठीक है। इस वजह से भी बहुत से लोग अपने घरों को छोड़ दिया करते होंगे, या फिर वहाँ पर ज़्यादा कुछ मिलता नहीं होगा खाने के लिए, इसलिए भी लोग अपने घरों को छोड़ के किसी और जगह पर बस जाते होंगे, ठीक है ना। और कुछ जो है क्या करते थे कि सम वांट इन अ सर्च ऑफ अ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो है कि जहाँ पर पहले रहा करते होंगे वहाँ पर युद्ध वगैरह हुआ होगा, जिसकी वजह से वहाँ काम वगैरह ख़त्म हो गया होगा, जिसकी वजह से उनका घर नहीं चल पाता होगा, तो वो काम की तलाश में जो है दूसरी जगह पर जाकर के बस जाते होंगे, ठीक है। Sometimes, as they began to make their home in a new places, people began to change a little, and at other time they managed to do things in the old ways, ठीक है। तो इसी तरह से जब लोगों ने क्या है नई नई जगह जाकर बसना शुरू किया, अपने घर नई जगह बनाने शुरू किए, तो वहाँ क्या हुआ, उनकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगे, कुछ कुछ नए नए परिवर्तन आने लगे, ठीक है। और कुछ को वो लोग जो है जैसे अपने पहले पुराने तरीके से वो जिया करते थे, पुरानी तरीके से चीज़ों को मैनेज किया करते थे, कुछ चीज़ों को वो पुरानी तरह से मैनेज कर रहे थे, और कुछ जो है जहाँ पर वो नई जगह आके बसे थे उसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ नए नए चेंजेस आ रहे थे। जैसे कि जो वो भाषाएँ बोलते थे, जिस तरह का वो खाना खाते थे, जिस तरह का उनका म्यूज़िक था, संगीत था, जिस तरह का उनका जो है रिलीजन्स था, मतलब तो इसकी वजह से जो है उनके जो कल्चर में, उनकी संस्कृति में, उनके जो है रहन सहन में जो है नए और पुराने दोनों ही आइडिया जो है मिक्स हो गए, ठीक है ना। तो अब ये इस तरीके से जो उनका जो नया कल्चर बनकर आया ना, वो इस तरह का था कि वो एक नया और डिफरेंट तरह का कल्चर जो है उनका हो गया था, क्योंकि वो एक नई जगह जाकर के बस रहे थे। तो उन्हें वो उस नई जगह के चारों ओर जो भी मतलब जो भी उनको आइडियाज़ थे, जो भी वहाँ पर रहन सहन था लोगों का, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को अपना लिया। तो कुछ नए चेंजेस आए उनकी लाइफ में, और कुछ चीज़ों को वो पुरानी तरह से, जैसे वो पहले की पारंपरिक तरीके से जीते आ रहे थे उसी तरह से मैनेज कर रहे थे। तो उनका जो कल्चर कैसा हो गया, उनका कल्चर मिक्स हो गया, ठीक है। कुछ वो नया यूज़ करते थे, नया ट्राई करते थे, और कुछ को वो पुराने तरीक़ों से करते थे। इस तरह से जो उनका नया कल्चर बनकर आया वो बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल यूनिक था, ठीक है।
The history of a many places shows as we many different cultures influence have helped to shape life and a culture there। ठीक है, तो जो मतलब कई जगहों की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो हमें ये बताता है कि हम वो हमें जो है अपने जो कल्चर है और अपने जीवन को शेप देने में जो है वो काफ़ी मदद करता है। ठीक है, दस रिलीजन्स बिकम्स वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। मतलब रिलीजन क्या होता है? क्षेत्रों को अलग अलग जगहों को रिलीजन बोला जाता है। तो जो जगहें होती हैं वो बहुत एक दूसरे से अलग होती हैं क्योंकि उनकी अपनी एक यूनिक, एक अनोखी हिस्ट्री होती है। ठीक है, इसलिए एक जगह दूसरी जगह से बहुत ही अलग होती है। ठीक है ना। सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लीव्स टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। ठीक है, इसी तरह से डाइवर्सिटी और किस तरह से आती है? जब लोग जो हैं एक जगह पर से जब लोग जहाँ पर जिस जगह पर वो रहते हैं, जोग्राफिकल एरिया में जिस जगह पर वो रहते हैं, वो भी उन्हें काफ़ी जो है उसकी वजह से भी लोगों के जीवन में काफ़ी डाइवर्सिटी आ जाती है। जैसे कि कुछ लोग जो समुद्र के किनारे रह रहे हैं वो एक अलग तरह से जीवन व्यतीत करते होंगे, और जो कोई एक माउंटेन या पहाड़ी एरिया में रहते होंगे वो एक अलग तरह से जीवन जीते होंगे। ठीक है, उनका रहन सहन बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, not only do people have different clothing and eating habit but even the kinds of work they do are different। ठीक है, केवल जो लोग हैं उनके खाने पीने की आदतें और उनके कपड़े पहनने की आदतें ही अलग नहीं है एक दूसरे से, बल्कि वो एक दूसरे से अलग तरह का काम भी करते हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, इस वजह से भी वो एक दूसरे से अलग कहलाते हैं। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लिव आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। ठीक है, जो सिटीज़ एरिया होते हैं, जो शहर एरिया होते हैं, वो बहुत आसानी से जो है लोग उन शहरों में जो लोग आसपास में जो आस पड़ोस में रहते हैं, तो लोग जो बहुत जल्दी मतलब भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई किस तरह से रह रहा है, उसका रहना सहना कैसा है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज इन द सिटीज़ पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। ठीक है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो शहर के लोग होते हैं वो अपने लिए जो भी सब्जियां होती हैं, जो ग्रेन वगैरह होते हैं, अनाज वगैरह होते हैं, वो बहुत ही कम उगाते हैं। इसकी बजाय वो क्या करते हैं, वो मार्केट से उन चीज़ों को और अपनी सारी खाने की चीज़ों को खरीद कर ले आते हैं जो भी उन्हें ज़रूरत होती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन when we say that a historical and a geographical factors influence the diversity of a region। ठीक है, चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऐतिहासिक और जो जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो किसी एक क्षेत्र को कैसे विभिन्न बनाने में असर करते हैं, असर डालते हैं। ठीक है ना। वी कैन डू this by reading about life in a two different parts of India, केरल एंड लद्दाख। इसको समझने के लिए हम जो है इंडिया के दो पार्ट, जो कि केरल है और एक लद्दाख है, उसके बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है यहाँ पर कि इसमें बताया गया कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी एक क्षेत्र को, ठीक है, जो भी मतलब जो उसकी ऐतिहासिक और जो जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी क्षेत्र को विभिन्न बनाने के लिए, अलग बनाने के लिए कैसे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और इसको पता करने के लिए हम जो इंडिया के जो अलग अलग दो पार्ट हैं, जिसको केरल और लद्दाख हैं, वो उसके बारे में हम, उसकी लाइफ के बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर look at the map of India in an atlas and located Kerala and Ladakh. Can you list three ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following। ठीक है, देखिए वह यहाँ पर बताया गया कि आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन अ माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर का एक ईस्टर्न पार्ट है, जहाँ पर सिर्फ पहाड़ है और रेगिस्तान है। ठीक है, वाइल लिटिल एग्रीकल्चर इज़ अ पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ covered in a snow for a large part of the year।
ठीक है। तो इसमें ये क्या बता रखा है कि जो लद्दाख है वो एक डेज़र्ट है, मतलब एक रेगिस्तान है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट पर जो माउंटेन एरियाज़ है वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो लद्दाख में ना एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, मतलब जो कृषि है, जो खेतीबाड़ी है बहुत कम होती है, और यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। इसका जो मतलब साल के ज़्यादातर समय यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही जो है कम पेड़ होते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं, और पीने के लिए भी जो लोग पानी के लिए जो लोग पानी मतलब लोगों को जब पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं कि गर्मी के मौसम में, गर्मी के महीनों में जो भी मतलब जो स्नो वहाँ पर पड़ती है ना, उसी को मेल्ट कर लेते हैं और उसे पानी में कन्वर्ट करके वो लोग पीते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पानी की भी कमी है, पीने के पानी की, क्योंकि जब बारिश नहीं होती तो वहाँ नदियाँ नहीं होंगी, तालाब नहीं होंगे, झील नहीं होंगे, तो वो स्नो जो वो पड़ती है साल भर, तो उसी को ही मेल्ट करते हैं और उसे पीते हैं। पीपल हेयर कीप शिप एंड अ गॉट, द गोट इज़ द रीज़न आर वेरी स्पेशल बिकॉज प्रोड्यूस पश्मीना वुल, ठीक है। लोग जो है किनको पालते हैं, भेड़ को और बकरियों को पालते हैं यहाँ पर, और जो बकरियाँ हैं वो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे उन्हें क्या मिलती है, पश्मीना ऊन मिलती है। इस ऊन का इस्तेमाल वो क्या पश्मीना शॉल के लिए करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है ना। अब लद्दाख के जो लोग हैं वो जो है बहुत ही मतलब ध्यान से बकरियों से इस जो वुल है, जो ऊन है, इसको कलेक्ट करते हैं, और उन्हें व्यापारियों को, कश्मीर से जो आए हुए व्यापारी होते हैं जो पश्मीना शॉल को बनाते हैं, उनको वो बेच देते हैं, ठीक है। द पीपल ईट मीट एंड अ मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड अ बटर, ईच फैमिली ओन सम गोट्स को काउज एंड डोजेस, ठीक है। तो जो यहाँ लद्दाख के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों के पास अपनी जो है क्या होती है, अपनी बकरियां होती हैं, गाय होती हैं। डोज मतलब वो होते हैं जो पहाड़ी गाय होती हैं ना, जिनके बड़े बाल होते हैं, वो होती हैं। तो ये सब लोग अपनी अपनी बकरियां, गाय भैंसे पालते हैं दूध वगैरह के लिए। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of a trade, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लद्दाख एक डेजर्ट है तो यहाँ पर व्यापार नहीं होता है, ठीक है ना। ये व्यापार, एक व्यापार का भी, इट वॉज कंसिडर अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी passes through which कारवास ट्रेवल्ड टू वट इज़ अ टूडेज कॉल्ड तिब्बत, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो हैं मतलब व्यापार के रूट हैं, व्यापार के बहुत सारे मेन रास्ते हैं जिससे होकर जो है कारवास जाते हैं व्यापार करने के लिए, ठीक है। जिसको आज के समय में क्या कहा जाता है, तिब्बत बोला जाता है, ठीक है ना। तिब्बत में जो है व्यापार किया जाता है, और कारवां यहाँ से होकर निकलते हैं। क्या लेने के लिए, क्या लेकर निकलते हैं, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा वगैरह, कपड़े लेकर निकलते हैं अलग अलग वैरायटी के, या और जो है स्पाइसेस मसाले वगैरह लेकर निकलते हैं। रोज़ सिल्क, कच्चा जो वो होता है कच्चा रेशम, ठीक है, उसको लेके निकलते हैं। और कारपेट वगैरह, कालीन वगैरह बना करके जो है ये जो व्यापारी होते हैं वो अपने कारवां पर इन सब चीज़ों को जो है रखते हैं अपनी बैलगाड़ी वगैरह पे। और जो तिब्बत का जो रूट है, व्यापारिक रूट है, जो व्यापारिक रूट है उससे होते हुए तिब्बत वगैरह वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, हमने सारा ये लद्दाख के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी देखिए आगे भी है और लद्दाख के बारे में, ठीक है। तो अभी हम और पढ़ते हैं, ठीक है। अब बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वर्सेस लद्दाख, मतलब तिब्बत जो है, लद्दाख को तिब्बत भी कहा जाता है, ठीक है ना, छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। और यहाँ पर जो बुद्धिज़्म है, यहाँ पर जो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो यहाँ पर जो है आए थे, ठीक है ना। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो, एंड देर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशनल ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, ठीक है। तो जो मतलब यहाँ पर जो इस्लाम धर्म है वो लगभग 400 साल पहले ही यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पर एक जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। और तिब्बत जो है तिब्बत के अपने खुद के ट्रेडिशनल गाने हैं और पोएम हैं जो वो ओरली गाते हैं, ठीक है ना। जिससे कि उसमें देखिए लोकल वर्जन है, देखिए एक लोकल गाना है या पोएम होगा जिसको कि क्या कहते हैं, तिब्बतियन नेशनल एपिक, ठीक है, द केसर सांगा। जो इसका क्या नाम है, केसर सांगा, एक जो है तिब्बत का एक नेशनल एपिक है, ठीक है, जो लोग ओरली गाते होंगे। परफॉर्म्ड है ना, संग बाय द मुस्लिम है ना बुद्धिस्ट
ये किनके द्वारा गाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, मतलब लोग गाते भी होंगे और इस पर डांस वगैरह भी करते होंगे। तो ये दोनों ही, जो मुस्लिम और जो बुद्धिस्ट हैं, वो दोनों ही इसको, जो केसर सांगा है, इसको गाते हैं, ठीक है, और परफॉर्म करते हैं इस पर। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, केरल के बारे में बताया गया है। अब हम केरल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। केरल इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो केरल कहाँ पर है, इंडिया के जो है साउथ और वेस्ट कॉर्नर में जो है सिचुएटेड है, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑफ द अनदर साइड। ये क्या है, केरल के एक साइड में, तो देखिए मान लीजिए ये केरल है, उसकी एक साइड में तो क्या है, समुद्र है, और दूसरी साइड में क्या है, माउंटेन्स, हिल्स है, मतलब पहाड़ हैं और ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है। A number of spices like pepper, cloves and cardamom are grown on the hills, ठीक है। तो इन पहाड़ी एरियाओं पे क्या क्या अलग 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 तरह के स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, और इलायची हो गई, ये सब होते हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन्स एन अट्रैक्टिव प्लेस ऑफ फॉर ट्रेड। इसी वजह से, इन जो है मसालों की वजह से ही ये जो है व्यापारियों को ये जगह आकर्षित करती थी, ठीक है ना। जेविश एंड अर्बन ट्रेडर्स, जेविश और अर्बन ट्रेडर हैं, वर द फर्स्ट कम टू हेयर। देखिए, जेविश और जो अर्बन जो अरब के जो व्यापारी हैं, वो सबसे पहले यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए, ठीक है ना। द अपोस्टल ऑफ अ क्राइस्ट St. Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि जो है सेंट थॉमस जो है यहाँ पर कब आए थे, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये सेंट थॉमस जो है यहाँ पर 2000 साल पहले आए थे, और फिर उन्होंने इंडिया में जो है क्रिश्चियनिटी को फैलाना जो है शुरू किया था, ठीक है। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो कम एंड सेटल डाउन हेयर। बहुत सारे जो अरब से व्यापारी आए थे, वो यहाँ पर आए और आकर यहीं पर बस गए, ठीक है ना। लिबन बितुता who travelled here a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which he described the lives of a Muslim and says that they were a highly respected community, ठीक है। तो जो इब्न बतूता हैं, ठीक है, इब्न बतूता है, वो यहाँ पर आए थे करीब कहाँ 700 साल पहले ये आए थे, और उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने ट्रेवलॉन्ग लिखी थी, और उन ट्रेवलॉन्ग एक कोई किताब वगैरह होगी, उन्होंने वो लिखी होगी, और उन्होंने जो है उसमें क्या बताया है, मुस्लिम्स के बारे में बताया है, जो कि यहाँ पर रहते हैं, केरल में रहते हैं। और उन्होंने ये बोला है, इसे लिखते हुए ये बोला है कि ये बहुत ही उच्च दर्जे की जो है सम्मानित कम्युनिटी है, ठीक है। किन्होंने बताया, ये इब्न बतूता ने बताया, ठीक है। द पोर्चुगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम अ यूरोप व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड विथ हीज शिप हेयर, ठीक है। तो जो पोर्चुगीज़ हैं, उन्हें इंडिया के बारे में कैसे पता चला, जो वास्को डिगामा है, जो अपना जहाज़ को लेकर ये खोजते खोजते कि दुनिया में हमारी जैसी भी कोई और धरती है, तो वो जो है उन्होंने जहाज़ से यात्रा करी थी ये ढूंढने के लिए। तो वो कहाँ पहुँचे, ढूंढते ढूंढते उन्हें इंडिया मिल गया, इंडिया का रूट मिल गया। तो उस रूट पर चलकर पोर्चुगीज़ जो है वो इंडिया आए। बिकॉज ऑफ ऑल दीज various history influence people in Kerala the practice different religions such as जुडेशियम, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। इन्हीं सब मतलब हिस्टोरिकल जो प्रभाव हैं, ऐतिहासिक प्रभाव हैं, अलग अलग तरह के जो ऐतिहासिक प्रभाव हैं, इन्हीं वजह से जो केरल के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों के पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग धर्मों के पाए जाते, जैसे कि कोई जुडिज़्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, और कोई बुद्ध धर्म को मानता है, ठीक है। इसी वजह से केरल में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखती है। द फिशिंग नेट यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक अ चाइनीज़ फिशिंग नेट, ठीक है। जो केरल में जो मछली पकड़ने का जाल है, वो बिल्कुल उसी तरह का है जो कि चाइना में, जिस तरह चाइना में जो जाल यूज़ किया जाता है मछली पकड़ने के लिए, वो बिल्कुल उसी तरह से दिखता है, ठीक है ना। एंड आर कॉल्ड चीना वाला, और उसे क्या कहा जाता है, उस नेट को क्या कहा जाता है, चीना वाला, ठीक है ना। इवन द अंटसिल used for a frying is called a chenna chatti,
ठीक है। तो जिस मतलब बर्तन में इन मछलियों को फ्राई किया जाता है उसको भी क्या कहा जाता है, चीना चिट्टी बोला जाता है। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, और ये ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो शब्द है चीन, ये कहाँ से आया है, चाइना से आया है, ठीक है ना। द फर्टिलाई लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेबल टू ग्रो राइस एंड अ मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस फिश एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो जो यहाँ का जो क्लाइमेट है, केरल का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, और जो यहाँ की उपजाऊ जो धरती है वो किसके लिए ज़्यादातर जो है उस पर जो चावल उगाना ज़्यादा अच्छा रहता है, वो चावल उगाने के लिए सूटेबल है। इसीलिए यहाँ वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, मछली खाते हैं और सब्जियाँ खाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वाइल केरला and Ladakh are quite different in a term of their geographical features. The history of both regions has seen similar cultural influence, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या देखा कि केरल और जो लद्दाख हैं वो बिल्कुल ही मतलब जोग्राफिकल फीचर्स जो हैं उनके बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। वो एक डेज़र्ट है, वो एक डेजर्टेड एरिया है लद्दाख, वहाँ बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, और वहाँ पर जो है पानी नहीं है पीने का, बर्फ़ को वो मेल्ट करते फिर पीते हैं। और वहीं जो केरल है वो एक तरफ से सी से ढका हुआ, एक तरफ से सी कवर कर रखा है, एक तरफ से जो है पहाड़ियाँ हैं उसके, और वहाँ पानी वगैरह सब अच्छा है पीने के लिए। और जहाँ वहाँ की जो धरती है बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज है, वहाँ राइस ज़्यादा होता है और क्या है मतलब मसाले वगैरह होते हैं, जबकि लद्दाख है वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, ठीक है। इसी वजह से इनके कल्चर्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हाँ, बहुत कहाँ थे हम, बोथ रिलीजन्स वर इन्फ्लुएंस बाय द चाइनीज़ एंड अर्बन ट्रेडर्स, ठीक है। ये जो इन दोनों के जो ट्रेड वो हैं कल्चर हैं केरल के और लद्दाख के जो कल्चर हैं वो किससे प्रभावित हैं, वो चाइना से प्रभावित हैं, और जो अरब व्यापारी जो आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए उनसे प्रभावित हैं, ठीक है ना। उनके कल्चरों की छाप जो है इनके कल्चरों में दिखती है, ठीक है। इट वॉज अ जोग्राफिकल ऑफ अ केरल it was the geography of the Kerala which allowed for the cultivation of spices, and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders of these regions, ठीक है। तो जो केरल का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो क्या करती है, केरल को अलाउ करती है कि आप जो है स्पाइसेस उगाइए, अलग अलग तरीके के आप जो है चावल बहुत ज़्यादा उगाइए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो इस तरह का है। उसी तरह से लद्दाख का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो बिल्कुल केरल से अलग है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वुल होता है, क्योंकि वो लोग शिप और गोट को पालते हैं और उससे उन्हें क्या मिलता है, पश्मीना वुल मिलता है, ठीक है। दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द नेचुरल लाइफ कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। तो इसी तरह से जो एक क्षेत्र के में जो भी रहने वाले जो लोग होते हैं उनके कल्चर पे किस चीज़ का प्रभाव होता है, वहाँ की हिस्ट्री का और जोग्राफिकल कंडीशन का प्रभाव होता ही है, ठीक है। The influence of diverse cultures is not merely a time, a things of the past। ये जो मतलब हमारे जो संस्कृति में जो विभिन्नता हैं ये केवल हमारे पास्ट में ही नहीं है, हमारे मतलब बीते हुए समय में नहीं है, हमारे अलग अलग कल्चर हैं, ये आज भी लोगों के मतलब जीवन में पाए जाते हैं। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जहाँ भी उनके आसपास जो लोग रह रहे होते हैं वो अलग अलग जो है कल्चर के होते हैं, तो वो धीरे धीरे जब उनसे बातचीत करते हैं, उनसे घुलते मिलते हैं, तो उनके कल्चर को भी धीरे धीरे फॉलो करने लगते हैं। वो देखते हैं किस तरीके से वो कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं उसके बारे में वो बात करने लगते हैं, और वो पूछने लगते हैं अपने आस पड़ोस की कम्युनिटी के बारे में से, ठीक है। और फिर वो अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को जो है जोड़ने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई अपने बारे में स्टोरियाँ बता रहा है, अपने तीज त्योहारों के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, कि वो किस तरह से एक दूसरे का वेलकम करते हैं, किस तरह से स्वागत करते हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपनाने लगते हैं, ठीक है। यूनिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता,
ठीक है। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकोगनाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। इंडिया में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो विभिन्नता पाई जाती है, उसे हमेशा इस तरह से लिया जाता है कि वो इंडिया की कमज़ोरी नहीं है बल्कि इंडिया की ताकत है, ठीक है। वैन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स एंड रीजनल बैकग्राउंड्स कम्स टुगेदर टू अपोज दैम, ठीक है। जब अंग्रेज़ हम पे राज कर रहे थे, ब्रिटिश राज कर रहे थे, तो जो आदमी औरत अलग अलग कल्चर के थे, अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग जगहों से आए हुए थे, उन्होंने क्या है, सबने एक साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो है आंदोलन किया। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ अ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। इंडिया के जो आज़ादी का जो वो था, मूवमेंट था, ठीक, आंदोलन थे, उसमें हज़ारों अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए थे, ठीक है। उन्होंने उसमें जो है शामिल होकर के एक साथ फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, ठीक है। उन्होंने एक साथ एक्शन लेने का डिसाइड किया, ठीक है। दे वांट टू जेल टुगेदर, वो एक साथ जेल गए, ठीक है ना। उन्हें अलग अलग तरीके से जो है ब्रिटिश लोगों का के अगेंस्ट में आंदोलन किया, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश, अब सबसे दिलचस्प बात क्या थी कि ब्रिटिश ये सोचते थे कि इंडिया में जो है बहुत ही अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उनको जो है बांटना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर हम इनको बांट देंगे और तो हम इन पर आसानी से राज कर सकते हैं। बट द पीपल शोड, लेकिन लोगों ने, भारत के लोगों ने ये दिखाया कि हाउ दे कुड बी डिफरेंट, कि वो इसकी बिल्कुल वो इनके अलग हैं, ठीक है। वो वैसे तो मतलब अलग हैं, मतलब कल्चर में, धर्म में, इन सब चीज़ों में अलग है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो वो सब मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर बिना किसी की जात पात पूछे एक साथ ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में लड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक जो है गाना, देशभक्ति गाना दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में, देखिए। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग massacre in Amritsar, in which the British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more, ठीक है। तो ये गाना कब गाया गया था? जब जलियांवाला कांड हुआ था ना, ठीक है। जो जलियांवाला कांड हुआ था, जलियांवाला बाग में जब हज़ारों निहत्थे लोग जो शांति से बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर जो है क्या है, एक ब्रिटिश जनरल ने जो है बोला कि इन पर ओपन फायर, मतलब इन पे कोई रोक टोक नहीं है, आप इन पे एकदम से फायर करो, ठीक है। और वो बेचारे निहत्थे थे, चुपचाप बैठकर आंदोलन कर रहे थे, और उन्होंने हज़ारों लोग उस जलियांवाला बाग में मारे गए, जिसमें कौन शामिल था? ज़्यादातर आदमी औरत शामिल थे, कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, कुछ सिख थे, कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, जो कि मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस वजह से जो है एक ब्रिटिश जनरल था, उसने जो है ओपन फायर का ऑर्डर दिया, और उन्होंने ओपन फायर किया। ना देखा बच्चे हैं, ना बूढ़े हैं, ना औरतें हैं, ना और कुछ नहीं देखा, बस उन्होंने फायरिंग करी, और वहाँ पर हज़ारों लोग की तादाद में लोग मर गए। आज भी जलियांवाला बाग एक स्वतंत्रता के एक स्मारक के तौर पर प्रिजर्व कर रखा है अमृतसर में, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए, दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, ठीक है। तो ये जो गाना जो गाया गया और जो बनाया गया, उन्हीं लोगों की जो है याद में बनाया गया, सम्मान में बनाया गया, जिन बेकसूर लोगों को वहाँ पर गोली मार दी गई थी, ठीक है। अब देखिए, सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कंस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशनल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ फॉर डाइवर्सिटी, ठीक है। ये जो गाने गाए गए देशभक्ति, जो सिंबल्स हैं, ठीक है, जो संकेत वगैरह बनाए गए, ये क्या दिखाते हैं? ये हमारी जो कंट्री है, हमारे कंट्री के जो भी मतलब उस समय में जो भी लोग हम देश को आज़ाद करने में लगे हुए थे, उन लोगों के सम्मान में, और उन लोगों की जो उन लोगों ने सेवा करी उस समय में देश की, उनके ऑनर में बनाए गए। और इससे पता चलता है कि हमारा देश में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी सांस्कृतिक रूप में हमारा देश जो है परिपूर्ण है, ठीक है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? आप क्या इंडियन फ्लैग की स्टोरी के बारे में जानते हैं? इट वॉज यूज एज अ सिम्बल ऑफ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय अ पीपल एवरीवेयर, ठीक है। इसे किस तरह से, अब हमारा जो फ्लैग है ये, ठीक है, तो इसको किसका संकेत माना जाता है? इसको संकेत माना जाता है कि जब हर जगह
इंडिया में, इंडिया के हर कोने में जो इंडियन लोग थे, जो भारत के जो नागरिक थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका सिंबल इस झंडे को माना जाता है, ठीक है, नेशनल फ्लैग को। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडियन इंडिया, Jawaharlal Nehru says, the Indian unity is not a something imposed from the outside, but rather it was a something deeper and within its fold. The widest tolerance of a belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was a Nehru who coined the phrase यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, ठीक है। वो देखिए इसमें जवाहरलाल नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में बता रखा है कि उन्होंने ही क्या बोला था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, कि विभिन्नता में एकता, ये जो बात कही थी ये नेहरू जी ने ही कही थी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक नोट दे रखा है, देखिए इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अनदर एक्सप्रेशंस ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो हमारी जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, वो किन्होंने कंपोज किया, किन्होंने बनाया, किन्होंने लिखा है उसको, वो जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक और एक्सप्रेशन है, मतलब एक और भाव है, इंडिया की एकता को दिखाने का जो है ये एक और तरीका है, ठीक है। इन वट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। अब ये पूछ रहा है, ये इसमें पूछ रहे हैं कि ये किस तरह से, मतलब ये जो नेशनल एंथम है इंडिया की यूनिटी या एकता को किस तरह से डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब जो है हमारा ये चैप्टर आज जो है कंप्लीट हो गया है। मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर जो यहाँ दे रखे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बताऊँगी, ठीक है। तो अभी हमारा ये फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय।